हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 35 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्वयं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। स्वयं जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किससे? टीचिंग एप्टीट्यूड से। वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानती हैं, तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जहाँ पर आपको बताना है स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड्स, स्वयं का फुल फॉर्म पहले भी ऑलरेडी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। ऑप्शंस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सी, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये स्वयं का फुल फॉर्म है। स्वयं क्या है? प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की गई थी। और जिसको डिज़ाइन किसके लिए किया गया था? अचीव करने के लिए किया गया था एजुकेशन पॉलिसी के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स यानी कि मेजर सिद्धांतों को, यानी कि प्रमुख प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और वो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? एक्सेस यानी कि एजुकेशन तक पहुंच प्रदान करना था, इक्विटी जहां पर निष्पक्षता हो, फेयरनेस हो, इम्पार्शियलिटी ना हो, और लास्ट मेजर प्रिंसिपल कौन सा है? क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना था। ये मेजर प्रिंसिपल हैं एजुकेशन पॉलिसी के, जिसके लिए डिज़ाइन किया गया था किसे? स्वयं को। इसका उद्देश्य क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? जो बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो सभी को प्रोवाइड करना है, जिसमें मोस्ट डिसएडवांटेज्ड शामिल हों, यानी कि जो वंचित हैं वो इसमें शामिल हों। इसके अलावा स्वयं का ये ऑब्जेक्टिव भी है कि जो स्टूडेंट्स अनटच्ड रह गए हैं, यानी कि अछूते रह गए हैं, किससे? डिजिटल रेवोल्यूशन से उनको जोड़ना था। और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जाता है जहाँ पर क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज हैं उन तक एक्सेस यानी कि पहुँच को और आसान बना देता है, चाहे वो कोई भी हो या फिर चाहे कहीं भी हो, किसी भी टाइम पर, यानी कि आप इजीली एक्सेस कर सकें। इसके अलावा जो सभी कोर्सेज़ हैं वो इंटरेक्टिव हैं और प्रिपेयर किए गए हैं जो बेस्ट टीचर्स हैं कंट्री के, उनके द्वारा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं किसी भी लर्नर के लिए। मोर देन 1000 यानी कि 1000 से ज़्यादा पूरी कंट्री से फैकल्टी और टीचर्स मिल जाएंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन कोर्सेज़ में। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि स्वयं पर 9th से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज होस्ट किए गए हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं आर इन हाउ मैनी क्वाड्रेंट्स, यानी कि स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम कितने भाग में हैं? स्वयं पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम यानी कि कोर्सेज इनमें से हैं ऑप्शन बी 4 भाग में है, यानी कि 4 क्वाड्रेंट्स में है। और ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 है वीडियो लेक्चर, यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। सेकंड पर है स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा जो स्पेशली प्रिपेयर्ड किया गया है, जिसे डाउनलोड भी किया जा सकता है और प्रिंटेड भी अवेलेबल है। नंबर 3 क्वाड्रेंट है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, यानी कि आप टेस्ट और क्विज़ेस के थ्रू अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, यानी कि स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। देन नंबर 4 क्वाड्रेंट है एन ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स, यानी कि ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम यानी कि मंच अवेलेबल है किसके लिए? क्लियर करने के लिए डाउट्स को। और ये स्टेप्स इसलिए लिए गए हैं ताकि इम्प्रूव किया जा सके लर्निंग एक्सपीरियंस को, यानी कि सीखने के अनुभव को समृद्ध बनाया जा सके, यूज़ करके ऑडियो विजुअल और मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखने हैं स्वयं पर होस्ट किए गए कोर्सेज़ के कितने भाग हैं, यानी कि कितने क्वाड्रेंट्स हैं, वो हैं 4। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्वयं के बारे में है। इन ऑर्डर टू इंश्योर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आर प्रोड्यूस्ड एंड डिलीवर्ड हाउ मेनी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड, यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन और वितरण किया जाता है, कितने राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं? इनमें से वो है ऑप्शन डी 9,
इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए क्या बेस्ट क्वालिटी कंटेंट की प्रोड्यूस किया जा रहा है और डिलीवर किया जा रहा है। तो कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए गए हैं, टोटल 9। और ये कौन कौन से हैं, जहाँ पर नंबर 1 है AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, किसके लिए, सेल्फ बेस्ड और इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए यानी कि आत्मनिर्भर और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के लिए। नंबर 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन सा है, NPTEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग, ये है इंजीनियरिंग के लिए। नंबर 3 पर है UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए। देन नंबर 4 पर CEC यानी कि कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन। देन 5th पर NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। नंबर 6 पर है NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, किसके लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए। देन 7 पर IGNOU इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, किसके लिए, फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए यानी कि जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, जिसके कई रीजंस हो सकते हैं स्कूल ड्रॉप आउट के, जैसे कि माइग्रेशन या फिर पॉवर्टी एट्सेट्रा, कई रीजंस हो सकते हैं स्कूल ड्रॉप आउट के, तो उन स्टूडेंट्स के लिए है IGNOU। देन 8th पर IIMB यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए। देन लास्ट में नंबर 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर है NITR यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो कोर्सेज हैं डिलीवर किए जाते हैं किसके थ्रू, स्वयं के थ्रू, वो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट लर्नर्स के लिए। इसके अलावा अगर लर्नर स्वयं पर सर्टिफिकेट चाहता है तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है, किसके लिए, फाइनल प्रॉक्टोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले प्रॉक्टर्ड किससे बना है, प्रॉक्टर से। प्रॉक्टर एक सुपरवाइज़र होता है या फिर एक ऐसा पर्सन होता है जो मॉनिटर करता है यानी कि देखरेख करता है स्टूडेंट्स की ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन यानी कि एग्जामिनेशन के दौरान, या फिर ये एक ऑफिसर भी हो सकता है जिसके कुछ डिसिप्लिनरी फंक्शंस होते हैं यानी कि कुछ अनुशासनात्मक कार्य होते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। सो ये हो गया प्रॉक्टर। और प्रॉक्टर एग्ज़ाम क्या होता है, ये एक तरह का एग्ज़ाम होता है जो तब दिया जाता है जब आपको कोई देख रहा हो, व्हेन समवन इज़ वॉचिंग यू। तो ये कौन सा एग्ज़ाम है, प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर आपको स्वयं का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, किसके लिए, फाइनल जो प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम्स हैं जिसके बारे में अभी हमने बात की। देन आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। देन उसके बाद जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर्स होंगे यानी कि जिस भी सेंटर में आपका एग्ज़ाम होगा किसी भी स्पेसिफाइड डेट्स को, तो वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर आप एलिजिबल होंगे सर्टिफिकेट के लिए उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कोर्स पेज पर, और लर्नर को तभी सर्टिफिकेट मिलेगा अगर क्राइटेरिया जो है मैच कर रहा होगा। और यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस अप्रूव करते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र को इन कोर्सेज़ के लिए, यानी कि आप जो भी मार्क्स या फिर सर्टिफिकेट ऑब्टेन करते हैं यानी कि प्राप्त करते हैं इन कोर्सेज़ में, उसका आप यूज़ कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। देन नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं जो 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स थे, इनमें से स्कूल एजुकेशन के लिए कौन से हैं, NIOS और NCERT। ये दोनों किसके लिए हैं, स्कूल एजुकेशन के लिए। देन आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए हैं IGNOU और NITR। नेक्स्ट में अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए है NPTEL ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन और IIMB यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। ये किसके लिए है, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। देन लास्ट पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए है NPTEL, AICTE, IIMB और UGC। ये किसके लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रेडिट ट्रांसफ़र के बारे में। क्रेडिट ट्रांसफ़र क्या है, एक प्रोसेस होता है जहाँ पर आप मूव करते हो अपने क्रेडिट्स को एक यूनिवर्सिटी से दूसरी में। तो ये हो गया आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र, जहाँ पर UGC ने ऑलरेडी इशू किया था UGC क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्वयं रेगुलेशन 2016, यानी कि जो भी स्टूडेंट स्वयं पर कोर्सेज को डन करता है, कंप्लीट करता है, वो अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। और AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने भी इसके लिए गजट नोटिफिकेशन यानी कि राजपत्र अधिसूचना जारी किया था
2016 में, और देन बाद में क्रेडिट ट्रांसफ़र को इन कोर्सेज़ के लिए अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, आपको बताना है द करंट स्वयं प्लेटफॉर्म इज़ डेवलप्ड बाय डैश एंड NPTEL IIT Madras with the help of Google Incorporated and Persistent Systems Limited। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो करंट स्वयं का प्लेटफॉर्म है उसे डेवलप किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। और साथ ही साथ NPTEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग द्वारा, और IIT मद्रास द्वारा किसकी हेल्प के साथ? गूगल इनकॉर्पोरेटेड और परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड की हेल्प के साथ इसे डेवलप्ड किया गया है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं UGC नेट पेपर 1 मई 2021 के लिए, तो आप ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर फ्रेंड्स आपको वीडियो लेक्चर्स, 60 से ज़्यादा मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज PDF मिल जाएगी, जहां पर आप अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन प्लान लेने से पहले आप डेमो ले सकते हैं। ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे टॉप कमेंट में मिल जाएगा, यानी कि जो इस वीडियो के नीचे पहला कमेंट होता है वहाँ पर भी हमने आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, जहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज स्वयं इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि स्वयं को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा कब शुरू किया गया था? इसे शुरू किया गया था ऑप्शन सी 2017 में। अगर एक्चुअल डेट के बारे में बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 9 जुलाई 2017 में। ऑनरेबल लेट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे प्रणब मुखर्जी, उनके द्वारा, जहाँ पर स्वयं का मीनिंग क्या है? सेल्फ, यानी कि स्वयं, जो कि संस्कृत का एक्रोनिम है, यानी कि लघु रूप है संस्कृत का। और स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये एक मूक प्लेटफॉर्म है, यानी कि इंडियन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि स्वयं इंडिया का नेशनल मूक प्लेटफॉर्म है, जो ऑफर करता है 2748 कोर्सेज से भी ज़्यादा, जो पढ़ाए जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1300 इंस्ट्रक्टर्स द्वारा 135 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के। जो स्टूडेंट्स हैं इंडिया में अर्न कर सकते हैं एकेडमिक क्रेडिट ऑनलाइन, यानी कि स्वयं ऑनलाइन शैक्षिक क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है। जब से प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है 2017 से 10 मिलियन से ज़्यादा लर्नर्स कोर्सेज ले चुके हैं स्वयं पर, और जिस रेट से ये ग्रो कर रहा है तो आने वाले कुछ सालों में स्वयं जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मूक प्रोवाइडर बन सकता है। अकॉर्डिंग टू स्वयं 203 पार्टनरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 2748 कंप्लीटेड कोर्सेज हैं, जहां पर 1,25,41,992 स्टूडेंट इनरोल कर चुके हैं स्वयं पर, और 9,15,538 एग्ज़ाम्स अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं, और 6,54,664 सक्सेसफुल सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की स्वयं के बारे में। तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 5 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।